तो हेलो बच्चों, आज हमारे पास एक टॉपिक है कि व्हाट इज़ केस ऑफ डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन वर्ड को बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो इसी का एक्सप्लेनेशन है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, जल्दी समझ जाएंगे। सबसे पहली बात कि केस ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो केस ऑफ डाइल्यूशन का मतलब होता है कि सॉल्वेंट ऐड करना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि H2O। अब देखिए, यानी कि मान लीजिए एक यहाँ पर हमारे पास ऐसे बॉक्स बना लेता हूँ। इसका मोलैरिटी है M1 और इसका जो वॉल्यूम है वो है V1। ये है बिफोर डाइल्यूशन और डाइल्यूशन के बाद डाइल्यूशन, ये है आफ्टर डाइल्यूशन। इसका मोलैरिटी है M2 और V2। और मोलैरिटी और वॉल्यूम और मोल, इसका एक रिलेशन होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम। ये याद रखेंगे, अभी इसका ज़रूरत होगा। तो डाइल्यूशन का जो मतलब सूत्र होता है, ये होता है कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब यहाँ पर बच्चे इस फॉर्मूले को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें ये फॉर्मूला कहता क्या है, पहले ये समझेंगे। इस फॉर्मूला का मतलब है मोल ऑफ सोल्यूट। याद रखिएगा, सोल्यूट की बात है। मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो यहाँ पर सोल्यूट की बात हो रही है और डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट। एक बात बताइए, अगर कोई सॉल्यूशन है, मान लेते हैं शुगर सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम पहले से, अगर मान लीजिए उसमें चीनी है 250 ग्राम और 1 लीटर सॉल्वेंट है H2O। और केस ऑफ डाइल्यूशन की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमको सॉल्वेंट ऐड करना होगा H2O। अगर मान लीजिए डाइल्यूशन के बाद अगर हम उसमें 1 लीटर और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, ये हुआ केस ऑफ डाइल्यूशन। लेकिन चीनी तो हमने ऐड नहीं किया ना, तो मोल ऑफ सोल्यूट अभी भी वहाँ पर बराबर ही होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है M1 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। तो अब देखिए, यहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि मोल ऑफ सोल्यूट पहले और बाद में बराबर क्यों होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि आफ्टर डाइल्यूशन में वॉल्यूम भले ही बढ़ गया लेकिन मोलैरिटी कम हो जाएगा। यहाँ पर जो ये रिलेशन है, मोलैरिटी वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर वॉल्यूम बढ़ा तो मोलैरिटी घटेगा भी, तब जाके ये दोनों बराबर होता है। मोल ऑफ सोल्यूट, नॉट सॉल्वेंट, सोल्यूट इज इक्वल टू मोल ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूट। समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? सोल्यूट में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है, जितना सोल्यूट पहले था उतना ही बाद में भी है। हाँ, भले ही हमने सॉल्वेंट ऐड किया है जिससे वॉल्यूम बढ़ सकता है, लेकिन मोलैरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी तो है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगा भी, जो कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। तो स्लाइड चेंज, ये क्वेश्चन है, देखो। यानी कि कोई पहले से सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी M1 हमको गिवन है 0.2। सॉल्यूशन करते हैं, M1 मोलैरिटी 0.2 और इसका वॉल्यूम है V1 इज इक्वल टू 400 ml। यह है बिफोर डाइल्यूशन, यह है आफ्टर डाइल्यूशन, BD और AD आफ्टर डाइल्यूशन। इसको मैंने डाइल्यूशन किया, यहाँ पर हमने 400 ml सॉल्वेंट यानी कि पानी ही ऐड किया होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका आफ्टर डाइल्यूशन हो गया है V2 इज इक्वल टू 800 ml। 400 यहाँ का, 400 ऐड किया तो 400 ml। और यहाँ पर हमको मोलैरिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम केस ऑफ डाइल्यूशन लगाएं, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो यहाँ पर है 0.2 इंटू 400 इज इक्वल टू M2 इंटू 800। यहाँ से अगर M2 निकालें हम
तो ये 800 इधर आ जाएगा, 0.2 इंटू 400 अपॉन 800, ये कट गया 2.1। M2 आ गया मोलैरिटी ऑफ आफ्टर मोल ऑफ सोल्यूट का डाइल्यूशन के बाद जो वो आया है मोलैरिटी, वो 0.1। अब आप बोलोगे मोल कैसे बराबर है, ये क्वेश्चन से हमें क्या समझना है। तो देखो अब यहाँ पर मेन चीज़ अब होगा, देखो यहाँ पर मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन का मतलब है मोल ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो हम चेक करते हैं दोनों तरफ का मोल बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर m इंटू वी करने पर कितना आता है, 0.2 इंटू 400 बट्टे 10, 10 से 10, 80 ग्राम आता है सोल्यूट। और इधर आफ्टर डाइल्यूशन मोल ऑफ सोल्यूट देखते हैं बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर वॉल्यूम है 800 इंटू, यहाँ पर मोलैरिटी निकला है 0.1, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 80 ग्राम। तो यहाँ पर भी 80 ग्राम और यहाँ पर भी 80 ग्राम। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमने सोल्यूट में कोई छेड़खानी नहीं की थी, जितना इधर सोल्यूट है उतना ही उधर सोल्यूट होगा। भले ही हमने वॉल्यूम में कुछ ऐड किया हो, लेकिन याद रखना वॉल्यूम भी मोलैरिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन ही होता है। अगर हमने कुछ वॉल्यूम बढ़ाया है तो मोलैरिटी घट के कट कुट के अपना बाद में M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ही आ जाता है। अब ये भी होता है कि M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। तो यहाँ दोनों का वॉल्यूम ऐड होकर उधर जाके भले ही वॉल्यूम बदल जाए, लेकिन ये बात याद रखना कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। और डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट ऐड करना, ना कि सोल्यूट। तो बस यही आपको समझाना था। आई होप आपको समझ में आया हो। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतना ये सब क्योंकि लगाया है। तो मैं समझता हूँ हाइड्रेक एक बच्चे को पढ़ाना ही इतने सारे कुछ से आराम से एकदम दूर आराम से आपको पढ़ाते रहे। आपका काम क्या है, पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। तो आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू बच्चों।